बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मॉडर्न साइंस एकेडमी। सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरा। क्लास 10 का लेक्चर है। आज एक्सरसाइज है 2.5। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व किया। आज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। और फर्स्ट क्वेश्चन इसका दिया हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 और सेकंड इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10। ठीक है, इसको हम 1 का नाम देते हैं और इसको हम 2 का नाम देते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को हम लेते हैं यहां से, टेकिंग इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 हमारे पास है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। अब देखिए यहां से हमने एक वेरिएबल को फाइंड आउट करना है। हम ये 2x को हम उस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं तो y इक्वल आ जाएगा 1 माइनस 2x। इसको नाम देते हैं थर्ड का और इसकी वैल्यू उठा के हमने सेकंड इक्वेशन में पुट करनी है। फर्स्ट में नहीं पुट करनी है। अगर हम इसको फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये फॉर चेक हो जाएगा और दोनों तरफ हमारे पास जो इक्वेशन है वो कट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पुटिंग y इन इक्वेशन नंबर 2 जो कि हमारे पास है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 10। तो एक्स स्क्वेयर इसी तरह आ जाएगा और वाई स्क्वेयर की जगह हमारे पास वाई स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू 10। यहाँ से हम इसका फार्मूला खोलते हैं। ठीक है, ये आएगा ए स्क्वेयर माइनस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वेयर। ये 10 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर 1 माइनस 2 2 जार, ये आ जाएगा 4x प्लस 4x स्क्वेयर माइनस 10 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वेयर प्लस 4x स्क्वेयर, ये आ जाएंगे 5x स्क्वेयर माइनस 4x और प्लस 1 माइनस 10 माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ से हमने इसको फैक्टराइज करना है। 5 9 जार 45, हमारे पास मल्टीप्लाई से 45 आना चाहिए और माइनस से हमारे पास 4 आना चाहिए। तो ये इसके फैक्टर है 5 और 9। ये आएगा 5x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 5x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। इससे आगे मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ये आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 5x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में x कॉमन है तो ये आ जाएगा 5x माइनस 9 प्लस इधर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है तो ये आ जाएगा 5x माइनस 9। ये इसी तरह आ जाएगा। अब देखिए पूरी लाइन में ये 5x माइनस 9 ये हमारे पास कॉमन आ रहा है और अगली ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 रखते हैं। ये उस तरफ चला जाएगा, 5x इक्वल हो जाएगा 9 के एंड x इज इक्वल टू 9/5 और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 1। अब नंबर वाइज हम पहले एक वैल्यू को पुट करेंगे फिर दूसरी वैल्यू। अब आप इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं लेकिन मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रहा हूँ क्योंकि वो सबसे इजी इक्वेशन है और इजीली वहां पे सिंप्लीफाई हो जाएगा। पुटिंग x इज इक्वल टू 9/5, ये मैंने मेंशन कर दिया कि 9/5 जो है मैं पुट कर रहा हूँ इन इक्वेशन नंबर 3। थर्ड इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x। y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 और x की जगह आ जाएगा 9/5। 1 माइनस 2 9 जार 18 डिवाइडेड बाय 5। एलसीएम लेंगे, 5 1 जार आ जाएगा 5, 5 1 जार 5 और 18 1 जार 18 और इनको माइनस करने पर हमारे पास आ जाएगा माइनस 13/5। तो इसका जो सोल्यूशन सेट आया है, फर्स्ट जो सोल्यूशन सेट आया हमारे पास, x हमने पुट किया था 9/5 और y का आंसर हमारे पास आया है माइनस 13/5। अब हम दोबारा पुट करते हैं अगेन, पुटिंग वैल्यू ऑफ x, ठीक है, जो कि हमारे पास थी -1
इन थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन है y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x। y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 और x की जगह हमारे पास आ जाएगा -1। y इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 और ये आ जाएगा 3। तो x हमने पुट किया -1 और y का आंसर आया है 3। तो टोटल सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा -13 और दूसरा हमारे पास आ जाएगा 9/5 और -13/5। ये आपकी मर्जी है, आप इस वाले को पहले लिख लें या इस वाले को पहले लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 1 और x स्केयर प्लस xy माइनस y स्केयर इक्वल्स टू 1। हम इस इक्वेशन को पहले लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 इसको मैंने लिया है और इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा। 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 1, इस 2y को उधर शिफ्ट कर लेते हैं। 3x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y, 3 को इसके नीचे डिवाइड कर देंगे। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। देन हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू उठा के हमने 2 के अंदर पुट कर देनी है। यहाँ पे हम इसको मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया पुटिंग x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y डिवाइडेड बाय 3 इन इक्वेशन नंबर 2। 2 वाली इक्वेशन के अंदर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। x का स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है तो इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस x की जगह आ जाएगा 1 प्लस 2y बाय 3, साथ में आ जाएगा y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इस पे फार्मूला खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। मैंने डायरेक्ट फार्मूला खोल लिया, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 प्लस ये से मल्टीप्लाई होगा y 1 जार y प्लस 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ से हमने एलसीएम लेना है। अब देखिए एलसीएम यहाँ पे हमारे पास आएगा 27, 9 3 जार 27। मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई वाला एलसीएम कर रहा हूँ, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3 1 जार 3, 3 4 जार 12y, सिमिलरली 12y स्क्वायर ये इधर मल्टीप्लाई होगा 9y, 9 2 जार 18y स्क्वायर माइनस 9 3 जार 27 और इससे मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 27y स्क्वायर इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट स्टेप में ये वाली वैल्यू इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे जो ऐड हो रहे हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 18y और 12y आ गया 30y स्क्वायर और 30y स्क्वायर माइनस 27y स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3y स्क्वायर। अब 12y और 9y ये दोनों ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 21y, ठीक है। और इसके बाद आ जाएगा प्लस 3 और 27 1 जार 27 हो जाएगा ये वाली जो वैल्यू है। अब ये आएगा 3y स्क्वायर प्लस 21y प्लस 3, ये इस तरफ आ जाएगा माइनस 27 इक्वल्स टू 0। 3y स्क्वायर 21y माइनस 24 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमने फैक्टराइज करना है, ठीक है। पहले 3 कॉमन ले लेते हैं। y स्क्वायर 3 7 जार 21, 3 8 जार 24 इक्वल्स टू 0। 3 0 के साथ 0 हो जाएगा। y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। देखिए मल्टीप्लाई से 8 आना चाहिए, माइनस से 7 आना चाहिए, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 8 1 जार 8 और 8 माइनस 1 आ जाएगा 7 माइनस y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। y स्क्वायर प्लस 8y प्लस माइनस माइनस y 1 जार y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में y कॉमन है तो ये आ जाएगा y प्लस 8 माइनस 1 कॉमन है, माइनस माइनस प्लस y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। y प्लस 8 हमारा कॉमन फैक्टर आ जाएगा, अगली ब्रैकेट में आ जाएगा y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 8 और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1। अब पहले माइनस 8 पुट करेंगे और फिर 1 पुट करेंगे, ठीक है। जो भी आपने पुट करना है आपने मेंशन करना है और आप कोई भी पहले पुट कर सकते हैं। पुटिंग y इज इक्वल टू माइनस 8 इन
इक्वेशन नंबर 3, थर्ड इक्वेशन है हमारे पास x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 3। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2y की जगह -8 आ जाएगा, इट इज डिवाइडेड बाई 3। x इज इक्वल टू 1 माइनस 16 बाई 3 माइनस 15 बाई 3 और ये आ जाएगा -5। तो इधर जो सोल्यूशन हमारे पास आया है वो है -5 और y हमने पुट किया था -8। अब हम क्या करते हैं, दोबारा पुटिंग करते हैं, ठीक है। अगेन पुटिंग y इज इक्वल टू 1 इन थर्ड इक्वेशन। तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 2, y की जगह हमारे पास 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 3। 1 प्लस 2 1 जार 2 डिवाइडेड बाई 3, 3 इज इक्वल टू 3 इक्वल्स टू 1। तो x 1 आया है और y हमने पुट किया है 1। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आया है वो आया है 1 और 1 और -5 और -8। ये आ गया इसका करेक्ट आंसर। अच्छा जी, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, 3x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और दूसरी साइड हमें गिवन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर -4x प्लस 1 माइनस 6 इक्वल्स टू y। तो यहां से हम क्या करते हैं, हम एक वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। इस वाली इक्वेशन को लेता हूं मैं, 3x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये 3 और माइनस ये 3x, ये दोनों को मैं उस तरफ शिफ्ट कर लेता हूँ। y इज इक्वल टू -3x माइनस 3 हो जाएगा, ये आ जाएगी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब जो इसको मैंने पुट करना है इस वाली इक्वेशन के अंदर, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, लेकिन इसको मैं पहले बनाऊंगा, ठीक है। या हम इसको डायरेक्ट पुट कर लेते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे पुटिंग y इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 है x प्लस 1 का स्केयर -4 x प्लस 1 माइनस 6 इक्वल्स टू y। इसका फार्मूला खोलेंगे, x स्केयर प्लस 2x प्लस 1 ये मल्टीप्लाई होगा -4x माइनस माइनस प्लस माइनस 4 1 जार 4 माइनस 6 इक्वल्स टू y। y की जगह ये y की वैल्यू आ जाएगी -3x और -3। x स्क्वायर -2x और -4x ये आ जाएगा, सॉरी प्लस 2x और -4x ये आ जाएगा -2x, -4 -6 -10 और +1 ये आ जाएगा -9। ये वाली वैल्यू इधर आ जाएंगी, +3x और +3 इक्वल्स टू 0। x स्क्वायर इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये आ जाएगा +x और ये दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -6 इक्वल्स टू 0। देन यहाँ से हमने इसको क्या करना है जी, फैक्टराइज करना है, मिड टर्म ब्रेक करनी है। इसका फैक्टर आएगा 3 - 2, 3 2 6, 3 - 2 1, x - 6 इक्वल्स टू 0। x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लिया है, ये आ जाएगा x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन ले लिया, x माइनस माइनस प्लस 2 3 6 इक्वल्स टू 0। x प्लस 3 हमारा कॉमन फैक्टर आ गया, अगली ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम दोनों की वैल्यूज फाइंड करते हैं, अलग अलग 0 के इक्वल रख के। x प्लस 3 भी 0 के इक्वल रखते हैं और x माइनस 2 भी 0 के इक्वल रखते हैं। ये उस तरफ जाएगा तो x इक्वल आ जाएगा -3 के और ये आ जाएगा 2 के। अब बारी बारी इसको पुट करेंगे, पहले एक वैल्यू पुट करते हैं और फिर दूसरी वैल्यू पुट करते हैं थर्ड इक्वेशन के अंदर। पुटिंग x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 है y इज इक्वल टू -3x - 3, y इज इक्वल टू -3x की जगह आ जाएगा -3 और -3, y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 3 आर 9 -3 इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे जो हमारे पास सोल्यूशन आया है, x हमने पुट किया है -3 और y का आंसर हमारे पास आया है -6। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। ये एक में मैं बता भी देता हूँ कि कैसे चेक करना, वैसे मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ। यहाँ से हमने क्या करना है, पुटिंग x इज इक्वल टू दूसरी वैल्यू है 2, ये वाली वैल्यू अब मैं ले रहा हूँ इन थर्ड इक्वेशन के अंदर। हम इसको पुट करते हैं, y इज इक्वल टू -3, x की जगह आ जाएगा 2 एंड -3, y इज इक्वल टू 3 2 -6 -3 इज इक्वल टू -9। तो x हमने पुट किया है 2 और y का आंसर आया है हमारे पास
-9। आप इसकी चेकिंग कर सकते हैं अगर आपने चेक करना है। फॉर चेक, देखिए फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 3x + y + 3 = 0। अगर ये दोनों सेम हो जाते हैं तो आंसर हमारा करेक्ट है। फर्स्ट सोल्यूशन सेट आपके पास x का -3 है, y का 6 है और +3 = 0। 3 3 -9 और ये हो जाएगा +9 = 0 और ये आ गया हमारे पास ट्रू। दूसरा आप पुट कर सकते हैं, ये आ गया 3x की जगह हम 2 पुट करते हैं, -y की जगह हम 9 पुट करते हैं, +3 = 0। 3 2 6, इनको माइनस करेंगे, -6 = 0। ये भी आ गया हमारे पास ट्रू। सिमिलरली आप इसको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर भी पुट कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, नहीं तो एक इक्वेशन से अगर दोनों तरफ बैलेंस हो जाए तो इसका मतलब है सोल्यूशन सेट आपका सही है, करेक्ट है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए दोनों इक्वेशन में जो सेकंड वाली है वो ज्यादा आसान है, तो लिहाजा यहाँ पर हम लिखते हैं टेकिंग इक्वेशन नंबर 2। तो हम सेकंड इक्वेशन को लेते हैं, x + y = 4 है, ये उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, x = 4 - y, ये हमारे पास आ जाएगी थर्ड इक्वेशन। इसको उठा के हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। पुटिंग x इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 है x + 3 का होल स्क्वायर -y - 2 का होल स्क्वायर = 10। x की जगह ये वाली वैल्यू आ जाएगी, 4 - y + 3 का होल स्क्वायर माइनस, इसका फार्मूला खोलेंगे, y² - 4y + 4, ये इस तरफ आ जाएगा, -10 = 0। ये देखिए ये हमारे पास आ जाएगा 4 + 3 आ जाएगा 7, ठीक है, 7 - y, 7 - y का होल स्क्वायर, ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, -y² माइनस माइनस प्लस 4y माइनस प्लस माइनस 4 - 10 = 0। इसकी स्केयरिंग करेंगे, यानी फार्मूला खोलेंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर माइनस y² प्लस 4y - 4 - 10 = 0। ये दोनों कैंसिल हो गए। 14 -14y + 4y, ये हमारे पास आ जाएगा -10y और 49 और -14, ठीक है, 49 में से 14 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 3, तो ये हमारे पास आ रहा है जनाब +35 = 0। -10y = ये उस तरफ जाएगा तो -35 हो जाएगा और y = 35 / 10। तो y का आंसर हमारे पास आ जाएगा 5 7 और 5 2, ये आ गया हमारे पास y। देन हमने क्या करना है, y को उठा के हमने इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर देना है। यहाँ पे हम मेंशन करते हैं पुटिंग y इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 है x = 4 - y, x = 4 - y की जगह ये वैल्यू आ जाएगी 7 / 2। एलसीएम ले लेंगे, 2 4 8 और 7 1 7, x = 1/2। तो जो सोल्यूशन सेट आया है वो आया है 1/2 और 7/2। अब इसको हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, मुझे जरा इसके ऊपर थोड़ा सा डाउट है। अक्सर अमूमन बच्चे कहते हैं कि पीछे आंसर मैच नहीं कर रहा, तो उसकी वजह ये कि पीछे बुक के अंदर काफी सारी मिस्टेक्स हैं, ठीक है। आसान तरीका है, आप इसको पुट करके चेक कर लें। मैं इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर रहा हूँ 2 में, वो जरा लेंथी है तो मैं 2 वाली ले रहा हूँ। x + y = 4, x की जगह मैं रखता हूँ 1/2 प्लस y की जगह मैं रखता हूँ 7/2 = 4। एलसीएम सेम है, ऊपर वाले इसी तरह आ जाएंगे, ये हो जाएगा 8/2 = 4, कटिंग करेंगे 4 = 4, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, कोई डाउट नहीं है इसमें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया 2x² - 8xy + 6y² = 0 और x² + y² = 45। अब दोनों इक्वेशन, ये भी स्क्वायर में दोनों सेकंड डिग्री पोलिनोमियल है। अब यहाँ पे हम कौन सी इक्वेशन को लेंगे, अगर इसको लेते हैं तो रूट में वैल्यू आएगी जो कि मुश्किल हो जाएगी, तो लिहाजा मैं क्या करता हूं, मैं इस वाली इक्वेशन को ले लेता हूं।
और उसकी वजह क्या है मैं आप लोगों को बताता हूं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लें तो ये फैक्टराइज हो जाता है, 2 0 के साथ 0 हो जाएगा। और अब देखिए मल्टीप्लाई से 3 आना चाहिए और प्लस से 4 आना चाहिए, तो इसका फैक्टर आ जाएगा 3 + 1 xy + 3y² इक्वल्स टू 0, x² - 3xy माइनस प्लस माइनस xy + 3y² इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से मैंने क्या करना है, इधर से मैंने x कॉमन लेना है, x - 3y आ जाएगा, यहाँ से -y कॉमन लेना है, x माइनस प्लस माइनस 3y इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास एक फैक्टर आ गया x - 3y और दूसरा आ गया x - y इक्वल्स टू 0। x - 3y इक्वल्स टू 0 और x - y इक्वल्स टू 0, ये उस तरफ चला जाएगा, x = 3y और ये उस तरफ चला जाएगा, तो x = y। अच्छा मैं इसको नाम देता हूं, ये आ गई है इक्वेशन नंबर 3, ये आ गई है 3 और ये वाली x = y ये आ गई है इक्वेशन नंबर 4। अब पहले मैं इक्वेशन 3 को पुट करता हूं 2 के अंदर, थोड़ा लेंथी होने लगा ये क्वेश्चन। पुटिंग x = 3y इन इक्वेशन नंबर 2, x² + y² इक्वल्स टू 45। अब x की वैल्यू हमारे पास आई है 3y, तो ये आ जाएगा 3y² + y² इक्वल्स टू 45। 3 का स्क्वायर 9 इंटू y² + y² इक्वल्स टू 45। इन दोनों को ऐड करेंगे, 10y² इज इक्वल टू 45, y² इज इक्वल टू 45/10 और दोनों के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। y इज इक्वल टू 45, 45 का रूट क्या होता है जी, 3 से लेंगे 3 15 जार, 3 5 जार और 5 1 जार, इसका रूट होता है 3√5, 3√5 और नीचे यानी ये यूं आ जाएगा 3 5/10। इसका जो है अच्छा इसको हम यूं भी कर सकते हैं कि हम इसको √5 और 10 को जो है √2 और √5 लिख ले, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, y इज इक्वल टू 3/√2 आ जाएगा। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। अभी हमने ये इधर पुट करना है, इधर भी पुट करना है और इधर भी पुट करना है, लेकिन उससे पहले मैं ये वाली वैल्यू भी पुट करता हूँ, ठीक है। अगेन मैंने क्या करना है जी, अगेन पुटिंग x इज इक्वल टू y इन सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है x² + y² इक्वल्स टू 45। x² की जगह हमारे पास आ जाएगा y², क्योंकि x इक्वल है y के, प्लस y² इक्वल्स टू 45, 2y² इक्वल्स टू 45, y² इक्वल्स टू 45/2 और अंडर रूट आ जाएगा, y² इज इक्वल टू 45/2, ये कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3√5/2, तो सॉरी √2। तो ये हमारे पास y का आंसर आया, एक y का आंसर ये है, एक y का आंसर ये है। अब ये y मैंने पुट करना है इधर, फिर ये y भी पुट करना है इधर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पुटिंग y इज इक्वल टू 3/√2 एंड 3√5/√2 इन थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन ये इक्वेशन है, x इज इक्वल टू 3y, तो x इज इक्वल टू 3, y की जगह आ जाएगा 3/√2, 3 3 जार आ जाएगा 9/√2, ठीक है जी। अब यहाँ से ये जो हमारे पास सोल्यूशन सेट आया है, x आया है 9/√2 और y हमने पुट किया है 3/√2। सिमिलरली अब ये वाली वैल्यू भी मैं पुट करूंगा, ये वाली वैल्यू पुट करने के लिए x इज इक्वल टू 3y, अच्छा मैं साथ साथ इक्वेशंस लिख रहा हूं,
उसकी वजह यह है ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये आ गया 3 और y की जगह आ जाएगा मेरे पास मल्टीप्लाई 3√5 डिवाइडेड बाई 2, 3 3 हो जाएगा 9√5 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका जो, अच्छा भाई वहां पे नजर नहीं आ रहा था तो मैंने ये वाला रेस करके मैं इधर लिखवा रहा हूँ, ठीक है। इक्वेशन है x इज इक्वल टू 3y, ये आ गया 3 मल्टीप्लाई y की जगह मैं y की ये वाली वैल्यू उठा के पुट करता हूँ 3√5 बाय √2 और ये हो जाएगा 3 3 9√5 डिवाइडेड बाई 2। तो x का आंसर हमारे पास आया है 9√5 डिवाइडेड बाई 2, जबकि y हमने पुट किया है 3√5 डिवाइडेड बाई 2। ये तो हो गया है इस इक्वेशन के अंदर। दूसरी है हमारे पास x इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू वाई। तो इसमें अगर हम y की वैल्यू पुट करते हैं, देखिए y हमारे पास क्या है, y हमारे पास है 3/√2 और 3√5 डिवाइडेड बाय √2, ये मेरे पास y की वैल्यूज है, ठीक है। तो जब x इक्वल है y के तो ये तो दोनों सिमिलर आ जाएंगे, यानी 3/√2 और 3/√2 आ जाएगा। x का आंसर ये है तो y का भी ये है। सिमिलरली 3√5 डिवाइडेड बाय √2 तो ये भी आ जाएगा 3√5 डिवाइडेड बाय √2। तो दो सोल्यूशन ये हो गए और दो सोल्यूशन वो आ गए, ठीक है। यानी एक ये आ जाएगा 9√5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, 3√5 डिवाइडेड बाय 2 और एक वो आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय √2 और सॉरी इनके ऊपर भी √ है और ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय √2, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल सॉल्यूशन ये आ गया इसका करेक्ट आंसर। थोड़ी किचमिच बन गई है, क्वेश्चन ही ऐसा था, 8 सॉल्यूशन निकल आए, 1 2 3 4 4 और 4 8, इसलिए ऐसा हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो आज का लेक्चर है वो समझ आया होगा साइमल्टेनियस इक्वेशन का। इस लेक्चर में हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, इंशाल्लाह नेक्स्ट 5 इसके रह गए, वो अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।